Jai Hind students, welcome to Anjana's class. Students, today we are going to read the second part of the story The Red Trap, written by Salma Lagerlof. Let's read the second part of this story. स्टूडेंट्स, स्टोरी शुरू होती है एक फटे हुए कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति से जो अपने पास में कुछ रेड ट्रैप रखे हुए था। वो उसे बेचा करता था और उसी से अपनी आजीविका चलाया करता था, और आजीविका अगर पूरी नहीं होती तो वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। एक बार वो सड़क पर जा रहा होता है और उसको एक तरफ झोंपड़ी दिखाई देती है और वो उस झोंपड़ी के सामने जाता है और उसको उम्मीद नहीं होती है, लेकिन झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति उसको अंदर आश्रय देता है और भोजन भी उपलब्ध कराता है। बदले में वो व्यक्ति जो वैगाबॉन्ड था वो उसके 30 क्रोनर को चुरा कर बाहर निकल जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए जंगल का रास्ता पकड़ता है, लेकिन जंगल में कहीं खो जाता है। तब उसको समझ में आता है कि वो भी एक ट्रैप में फंस गया है और 30 क्रोनर्स थे वो बेट थे और उसके लालच में वो उसमें फंस गया। बात आगे बढ़ती है तो वो आगे बढ़ता जाता है और एक आयरन मिल के पास में पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. In those days, the Ramsjo Hill iron mill was owned by a very prominent ironmaster whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work has done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The ironmaster did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. But of course, is it you, Niels Olof? He said, how you do look. Students, ये जो ट्रैम्प होता है वो उस मिल में चला जाता है और वहाँ पर फर्नेस के पास में सो जाता है। रामसो आयरन मिल थी, उसका मालिक एक बहुत बड़ा आयरन मास्टर था और उसकी ये अभिलाषा थी कि वो अपनी मिल से अच्छा लोहा बाज़ार में बेचे। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे, तो ही यूज़ टू लुक आफ्टर हिज आयरन मिल बोथ डे एंड नाइट, और इसलिए करता था कि जिससे उसका काम अच्छे से चले। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और इस बार वो अपने आयरन मिल को देखने के लिए रात में आया था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. और वहाँ पर ये व्यक्ति था, वो फर्नेस के इतने नज़दीक सो रहा था कि उसके जो गीले कपड़े थे, फटे हुए कपड़े थे, उसमें से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ हु हैड हार्डली लीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। आयरन मास्टर ने अपने और ब्लैकस्मिथ की तरह उसकी तरफ दृष्टि नहीं डाली। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, बल्कि वो उसके नज़दीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और काफ़ी ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके चेहरे पर जो हैट लगा हुआ था उसको हटाया जिससे कि वो बहुत अच्छे से उसे देख सके। और उसने कहा, नील्स ओलोफ तुम हो, अब तुम कैसे दिखते हो। नील्स ओलोफ उसका एक फ्रेंड था, तो उससे रिजम्बल कर रहा था ये इंसान, तो उसे लगा कि ये नील्स ओलोफ है, और उसने इसलिए आयरन मास्टर ने कहा कि तुम नील्स ओलोफ हो और अब तुम कैसे दिखते हो। The man with the red stripes had never before seen the ironmaster at Ramsjo and did not even know what his name was.
But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment, said Ironmaster. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति था जिसके पास रेड ट्रैप्स था, उसने पहले कभी भी आयन मास्टर को रैम्सडो में नहीं देखा था और वो उसका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि जिस व्यक्ति का आयन मास्टर नाम ले रहा है शायद वो उसका परिचित है. इट माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, और यदि वो उस बात को मान लेगा तो शायद उसको कुछ और क्रोनर मिल जाए. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और उसने इस बात को छुपाते हुए कहा, हाँ, कुछ ये भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. आयन मास्टर ने कहा कि तुमको रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था. That was a mistake. वो गलती थी. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. यदि मैं उस समय नौकरी में होता तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता. Well, now of course you will come home with me, go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. और उसने जो आयन मिल का मालिक था उसने उसे मैनर हाउस में आमंत्रित किया. स्टूडेंट्स, मैनर हाउस इज़ द मेन रेजिडेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द मैनर, अ लार्ज प्राइवेट हाउस. तो उसको मैनर हाउस में आमंत्रित किया, लेकिन इससे वह जो व्यक्ति था, वेगाबॉन्ड था, वो खुश नहीं था. सो ही सेड, नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट. He said, looking quite alarmed. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. वो ट्रैम्प था, वो उससे थोड़ा चौकस हो गया और उसको केवल अपने 30 क्रोनर के बारे में ही वो सोच रहा था. और वो मैनर हाउस जाकर और अपने आप को शेर के पिंजरे में या शेर के घर में अपने आप को झोंक देना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था. वो केवल यहाँ पर भट्टी के पास सोना चाहता था और चुपचाप निकल जाना चाहता था. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. और दूसरी तरफ जो आयन मास्टर था उसको ऐसा लगा शायद इस व्यक्ति के पास कपड़े अच्छे नहीं है, इसलिए वह घर नहीं आना चाहता. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself. आयन मास्टर ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मेरी पत्नी एलिज़ाबेथ मर चुकी हैं, मेरे बच्चे बाहर हैं, बस मैं और अपनी बड़ी लड़की के साथ यहाँ रहता हूँ. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. और हम अभी तक यही बात कर रहे थे कि क्रिसमस पे हमारे साथ कोई नहीं है. नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. अब मेरे साथ चलो और हम दोनों मिलकर क्रिसमस का खाना, क्रिसमस पे बनने वाला खाना खाकर जल्दी ख़त्म करते हैं. It looks as though Captain Von Sell preferred to stay with you tonight, Sir Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. He said to the master blacksmith and turned on to his heel, but he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard
the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. ऐसा उसको जो वेगाबॉन्ड था वो बिल्कुल भी आयन मास्टर के साथ नहीं जाना चाहता था, और इस तरह की बातचीत में काफ़ी समय निकल गया और लगभग आधा घंटे बाद वैगाबॉन्ड को कुछ बाहर आवाज़ सुनाई दी और उसे पता चला कि अब जो उसको लेने के लिए आया है वो आयन मास्टर नहीं है बल्कि उसकी डॉटर है, ये जानते हुए कि उसकी डॉटर उसको आसानी से समझाकर अपने घर तक लेकर आ जाएगी। शी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाई अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके साथ उसका एक सहयोगी था जिसने अपने हाथ में एक फर कोट रख रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, हालांकि वो खूबसूरत नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन विनम्र और शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, उस भट्टी में सब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी शाम को थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। जो मेन मुख्य जो ब्लैक स्मिथ था और उसका सहयोगी वो अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे और भट्टी में अभी भी कोयला और आयरन चमक रहा था। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. जो वहाँ पर अजनबी व्यक्ति था उसने अपने आप को ज़मीन पर आराम से लेट गया और जो हैट था उसको अपने चेहरे पे रख के चेहरे को ढक लिया और लोहे के टुकड़े को अपना सिरहाना बना लिया। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस युवा लड़की ने उसको देखा, she went up and lifted his hat, तो वो उसके पास गई और उसने हैट को उतारा। The man was evidently used to sleeping with one eye open. उस व्यक्ति की आदत थी कि वो एक आँख खोलकर सोया करता था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो एकदम से कूदकर बैठ गया और वो काफ़ी डर गया था। My name is Adela Williamson, said the young girl. लड़की ने बताया मेरा नाम एडला विलियमसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पिता घर आए और उन्हें बताया कि आप ये भट्टी के पास में आज सोना चाहते हैं। Then I asked permission to come and bring you home to us. इसके बाद मैंने उनसे इजाज़त मांगी आपको घर ले जाने की। I'm so sorry कैप्टन that you are having such a hard time. कैप्टन मुझे दुख है कि आपको काफ़ी परेशानी हुई। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that man was afraid. उसने एक सहृदयता के साथ उसको देखा, लेकिन उसने ये भी ध्यान दिया कि वो आदमी डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought. उसने सोचा या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा है। And added quickly, और उसने तुरंत ही बोला, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कैप्टन कि आप जैसे यहाँ आए हैं वैसे ही आप चले भी जाएंगे। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। हम ये चाहते हैं कि क्रिसमस ईव पर आप हमारे साथ रहें। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. उसने इतने अच्छे तरीके से बोला था कि जो रेड ट्रैप पैडलर था उसको निश्चित रूप से इसमें विश्वास जागा होगा। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। उसने कहा कि मैं आपके साथ तुरंत आऊँगा, आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी, और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil
4 boardings. उसने जो वैगाबॉन्ड था उसने फर कोट पहन लिया और उसको जब वो उस लड़की के साथ वापस जाने लगा तो उसको कुछ ऐसा संकेत हुआ कि अब उसके साथ कुछ बुरा घटने वाला है. Why the devil did I take that fellow's money, he thought. उसने सोचा मैंने उस आदमी का पैसा लिया ही क्यों. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और अब जबकि मैं पिंजरे में फंस गया हूँ और कभी निकल नहीं पाऊँगा. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for the breakfast, he probably thought with the satisfaction that his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly, first of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. उसी समय आयरन मास्टर भोजन कक्ष में आया और उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले तो हम उसको थोड़े अच्छे से खाना खिलाकर उसको स्वस्थ करेंगे, जिससे और इसके बाद देखेंगे कि वो चूहेदानी बेचने के अलावा कुछ और काम कर सके. It's queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. Tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Just as he said this, door opened and the stranger entered. Now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and starched collar and whole shoes. इसी समय जब आयरन मास्टर था वो अपनी बेटी से बात करता है, अपनी डॉटर से बात करता है कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन अ एजुकेटेड मैन. कि पिछली रात्रि को कोई भी ऐसा संकेत नहीं था कि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है. लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो अजनबी व्यक्ति बाहर आया. नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. और वो बिल्कुल साफ सुथरा था और उसने वस्त्र पहन रखे थे. द वैलेट हैड बेस्ड हिम. सहयोगी ने उसे नहलाया था. कट हिज हेयर, बालों को काटा था. एंड शेव्ड हिम. मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ. और उसने इसके साथ साथ बहुत अच्छा सूट भी पहन रखा था जो कि आयरन मास्टर का था. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace. He might have made a mistake. But now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. It's not my fault, sir, he said. He never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst I can put on my rags and go away. But although his guest was now so well groomed, the ironman did not seem pleased. अब जबकि उस व्यक्ति ने एकदम अच्छे से वस्त्र पहन लिए थे, फिर भी आयरन मास्टर अभी भी खुश नहीं था. उसने उसकी तरफ देखा और उसको समझ में आया कि ये वो व्यक्ति नहीं, ये उसका दोस्त नहीं है. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. रात को भले ही वो भूल गया हो, लेकिन दिन के उजाले में वो अच्छे से पता लगा सकता था कि यह उसका पुराना परिचित नहीं है. वॉट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? ही थंडर्ड. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. हालांकि जो अजनबी व्यक्ति था उसने भी अपने आप को आयरन मास्टर का दोस्त बताने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की.
He said, I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कभी भी कुछ भी नाटक करने की कोशिश नहीं की and I pleaded back to be allowed to stay in the forge. बस मैं तो केवल उस भट्टी के पास रुकना चाहता था. But no harm has been done और मैंने कुछ नुकसान नहीं किया. The worst I can put on my rags again and go away. अब बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाऊँगा. Well, said the ironmaster, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are. He said this whole world is nothing but a big red trap, and all the good things that are offered to you are nothing but the cheese, rinds, and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. आयरन मास्टर था वो थोड़ा हिचकिचा के बोला कि तुमने बिल्कुल सही नहीं बताया था, तुम पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे. अब मैं शेरिफ को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करूँगा. इस समय एकदम से जो ट्राम्प था वो एकदम से उछल कर सामने आया और टेबल पर उसने एक प्रहार किया और कहा कि आयरन मास्टर, अब मैं बताता हूँ कि पूरा संसार है वो एक पिंजरा है और जो सब अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको दी जाती हैं वो कोई और चीज़ नहीं है बल्कि वो चीज़ रिंग्स है, यानी वो बेट्स हैं जो कि आपको फंसाने के लिए दी गई हैं और किसी बेचारे व्यक्ति को उस जाल में फंसाने के लिए दी गई हैं. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ और लॉक्स मी अप, और यदि शेरिफ यानी महापौर आते हैं और मुझको बंद करते हैं, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम. तो आयरन मास्टर, आप याद रखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी एक बहुत बड़ा मीट का पीस लेके आप भी फंस जाएंगे, उस पिंजरे में आप भी फंस जाएंगे. The ironmaster began to laugh. That was not so badly, said my good fellow. Perhaps we should let off the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. What in the whole world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. स्टूडेंट्स, इसके बाद आयरन मास्टर था वो हंसने लगा और कहता है, दैट वॉज नॉट सो बैडली, सेड माई गुड फेलो. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव और बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर. इसके बाद आयरन मास्टर ने उसको वहाँ से निकल जाने के लिए कहा. जैसे ही वो व्यक्ति निकलने के लिए तैयार होता है, उसकी आयरन मास्टर की लड़की आती है और वो उसको वहीं रहने के लिए कहती है और दरवाजे को बंद कर देती है. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. The ironmaster mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. You do preach worse than a parson, said the ironmaster. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table.
यंग गर्ल कहती है कि वो यहाँ पर आता है, पूरे साल भर वो चलता है और उसको पूरे देश में कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर उसका स्वागत हो या उसको घर जैसा लगे। जहाँ कहीं भी जाता है उसका पीछा किया जाता है, उससे प्रश्न किए जाते हैं, उसको गिरफ्तार किया जाता है। और उसके मैं ये चाहती हूँ, दैट गर्ल सेड दैट आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस। मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन यहाँ पर खुशी से गुजारे। हालांकि आयन मास्टर खुश नहीं था, वो कुछ मन में ही बुदबुदाता है, लेकिन वो तैयार हो जाता है। इसके साथ ही वो युवा लड़की होती है, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब वो स्ट्रेंजर का हाथ पकड़कर टेबल तक ले जाती है। Now sit down and eat, she said. She could see that her father had given in. The man with the red stripes said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? Why could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Ramshaw passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept in one stretch. रैम्सशो में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो अजनबी सुबह तो पूरे समय सोता रहता है सोफे पे, फिर दोपहर में थोड़ा उठता है क्योंकि वो लोग उसको खाने के लिए जगाते हैं, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और इसके बाद वो फिर सो गया। सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड एज सेफली हियर एट रैम्सशो। और वो उसको देखकर ऐसा लगा कि वो कई वर्षों से वो इतने आराम से नहीं सोया था जैसे कि आज वो रैम्सशो में सोया। In the evening, when Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him. उसको शाम को उठाया गया जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया था, तो उस क्रिसमस की लाइट्स को देखकर उसकी आंखें चमक रही थी, ब्लिंकिंग यानी बंद हो रही थी, खुल रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद वो फिर से प्रकट हुआ। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. इसके बाद उसने क्रिसमस डिनर लिया जिसमें कि उसने फिश और पोरिज खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. And then he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. He would be welcome back again. क्रिसमस डिनर के बाद जब वो सब लोगों से गुड बाय कहता है, तब वो युवा लड़की उसको बताती है कि जो सूट उसने पहना है वो उसके पिता ने उसको क्रिसमस गिफ्ट दी है और वो चाहते हैं कि अगले वर्ष भी वो उनके साथ क्रिसमस को मनाए। The man with the red stripes did not answer anything to this. He only stared at the young girl in the boundless amazement. The next morning, the ironmaster and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. इस बात का उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो केवल उस लड़की को खुशी से देखता रहा। अगली सुबह आयन मास्टर और उसकी बेटी दोनों चर्च में सर्विस के लिए गए और वो व्यक्ति अभी भी वहीं सो रहा था। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब वो लौट के आए तो उस लड़की ने काफ़ी निराशा से अपना सिर झुका लिया। At church she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red stripes. क्योंकि उसने चर्च में सुना था कि उसके आयन मिल में काम करने वाला एक कारीगर था, उसको रात को किसी चूहेदानी बेचने वाले ने ठग लिया, चोरी कर ली। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेट हर फादर। और उसके पिता कहते हैं अच्छा ये वही आदमी है जिसको तुमने घर पे रुकाया है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। अब मुझे ऐसा लगता है शायद ही हमारी अलमारी में कोई चांदी की चम्मच बची हो।
The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. गाड़ी रुकी ही नहीं थी, उससे पहले ही उसने अपने सबॉर्डिनेट से कहा कि देखो वो आदमी अभी है या नहीं है. He added that he had heard a church that the man was a thief. और उसने ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना है कि ये आदमी चोर है. The valet answered that fellow had gone, that he had not taken anything with him at all. वैलेट ने ये कहा कि वो आदमी यहाँ से चला गया है और उसने एक भी चीज़ नहीं उठाई है. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. और इसके बदले में वो जाते जाते एक गिफ्ट उनकी बेटी के लिए दे के गया है. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप विद द कंटेंट केम into view at once. She gave a little cry of joy. जब लड़की ने वो पैकेज खोला तो उसको देखकर वो रोने लगी. She found a small rat trap. उसने उसके अंदर एक छोटा सा पिंजरा पाया. And in it there lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और इसके अंदर 3 10 के क्रोनर नोट्स थे. बट दैट वॉज नॉट एट ऑल. इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन अ लार्ज कैरेक्टर्स. और वहाँ पर उस रेड ट्रैप में एक पत्र भी था जिसमें ऊबड़ खाबड़ यानी ऊंचे नीचे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था. The letter says, "Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain." मिस, आप पूरे समय मेरे साथ बहुत ही दयालु रहें और मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया मानो मैं कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न. मैं भी आपके प्रति उतना ही अच्छा रहना चाहता हूँ. इफ़ आई वॉज रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. यदि मैं वास्तव में ही कैप्टन होता, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. लेकिन आप ये पैसा उस आदमी को लौटा सकती हैं सड़क के किनारे, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वैंडरर्स. जिसने की खिड़की के अंदर एक बेट की तरह एक पाउच में इन रुपयों को लटका रखा था. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to the captain, because in that way he got power to clear himself. ये रेड ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक रेड की तरफ से, एक चूहे की तरफ से, जिसको जो कि संसार के इस पिंजरे में पकड़ लिया गया. यदि उसको कैप्टन की तरह नहीं माना गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसको शक्ति मिली है अपने आप की सफाई देने की. रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड. उसने आखिर में पत्र को बंद करते समय लिखा कि मित्रवत व्यवहार के साथ और अति सम्मान के साथ कैप्टन वॉन सैली. और उसने उसी कैप्टन के नाम को लिखा. स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये स्टोरी लिखी कि हमें संसार में बहुत सारी ललचाने वाली चीज़ें मिलती हैं, और जब हम एक बार अपने लालच में फंस जाते हैं यानी हम ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद हम और परेशानियों में फंसते चले जाते हैं. तो यही ये स्टोरी थी, और द नेम ऑफ द स्टोरी वॉज द रेड ट्रैप. So here comes the end of the second part. In the next section we will deal with the questions and answer. Thank you very much.